हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में जो कोरोना जैसे महामारी के प्रादुर्भाव की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 25% सिलेबस को कम किया गया है। जो परीक्षा में उनमें से सवाल नहीं आएंगे तो उसकी जानकारी आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आएंगे पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर उदाहरण 1 जो दिया है, उदाहरण 1 की जो दो विधि है ना, दोनों कट है। उदाहरण 1 का विधि 1 विधि 2 दोनों कट है पेज नंबर 2 पर। फिर हम आएंगे पेज नंबर 3 पर। अब आ जाओ पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 पर उदाहरण 2 कट है। उदाहरण 2 तीसरा है पेज नंबर 3 पर। अब आ जाओ पेज नंबर 4 पर। ये सब जो पोर्शन कट किया गया है ये सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए ही है, इसलिए आप लोग इसको पेंसिल से ही कट करना, पेंसिल से ही कट करना। अगले साल स्टूडेंट्स को रहेंगे पोर्शन। पेज नंबर 4 पे आ जाओ। प्रश्न संग्रह 1.1 का प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला सवाल, पेज नंबर 4। अब आ जाओ पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे तो पेज नंबर 5 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 5 पर 1.1 प्रश्न संग्रह 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 6 सवाल, 1 2 3 4 5 6 सवाल यहाँ तक कट है। 7वां 8वां है, 7वां 8वां है। अगर नोटबुक में तुम लोग ये सब सवाल लिख चुके हो तो रहने देना, लेकिन हमें इसको पढ़ना नहीं है, ये परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट आओगे पेज नंबर 16 पर। अब आ जाओ पेज नंबर 16। तो यहाँ पर देखो, पेज नंबर 16 पर कृति दी गई है नीचे लास्ट में, प्रश्न संग्रह 1.3 के नीचे, तो वह कृति नहीं करना है। प्रश्न संग्रह 1.3 के नीचे एक कृति दी गई है, वो कृति को नहीं करना है। अब आ जाओ पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पूरा कट है। पेज नंबर 17 तुम्हारा पूरा कट है, ठीक है। फिर आ जाओगे पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 भी तुम्हारा पूरा कट है। पेज नंबर 18 पूरा कट है। फिर आ जाओ पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर टॉप में देखो कृति दी गई है, वो कृति कट है। और प्रश्न संग्रह 1.4 भी पूरा कट है। प्रश्न संग्रह 1.4 भी पूरा कट है। प्रश्न संग्रह 1.4 तुम लोग कॉपी में लिख लिए हो, रहने देना, लेकिन परीक्षा में उसमें से नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ नहीं आएगा। अब आ जाओगे पेज नंबर 19 पर, 19 पेज नंबर। 18 पूरा कट है, 19 भी पूरा कट है। फिर उसके बाद आओगे पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर, पेज नंबर 28 पर देखो, ये तुम्हारा असल में प्रश्न संग्रह 1 का आगे का सवाल है। प्रश्न संग्रह 1 का 4 तक सवाल पेज नंबर 27 पे दिया है। पेज नंबर 28 पर प्रश्न संग्रह 1 का आगे का सवाल है, जिसमें से 6वां सवाल कट है। प्रश्न संग्रह 1 का 6वां सवाल, पेज नंबर 28। फिर उसके बाद डायरेक्ट आओगे पेज नंबर 37 पे। अब आ जाओ पेज नंबर 37 पे। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 37 पे पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि कट है, ये भी विधि तुम्हें नहीं करना है। कॉपी में लिखे हो, रहने देना, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 38 पर आओ। पेज नंबर 38 पूरा पेज, पेज नंबर 38 पूरा पेज। फिर आओ पेज नंबर 39 पर।
पेज नंबर 39 पर तुम्हारा जो है स्टार्टिंग का जो दो उदाहरण है, उदाहरण 2 और प्रश्न संग्रह 2.3, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र विधि जो है वो है पोर्शन में 2.3 तक कट है। पेज नंबर 39 में प्रश्न संग्रह 2.3 तक कट है। अब आ जाओ पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर, पेज नंबर 42 पूरा कट है। पेज नंबर 42 पूरा कट है। अब आ जाओ पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 43 पर देखो एक कृति दी है। प्रश्न संग्रह 2.4 के ऊपर एक बॉक्स में कृति दी गई है, वो कृति कट करो। अब उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46 पर, तो पेज नंबर 46 पूरा कट है। पेज नंबर 46 पूरा कट है। फिर आ जाओ पेज नंबर 47 पर। पेज नंबर 47 भी तुम्हारा पूरा कट है। पेज नंबर 47 भी पूरा कट है। अब आ जाओ पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49 पर जो ऊपर टॉपिक दिया है टॉप में, इसे ध्यान में रखें। जो दिया है ना तुम्हें, इसे ध्यान में रखें, उसमें पहले का दूसरा पॉइंट, पहले का सिर्फ दूसरा पॉइंट कट है। और उसके बाद प्रश्न संग्रह 2.5 है। प्रश्न संग्रह 2.5 का पहले का सिर्फ तीसरा सवाल। प्रश्न संग्रह 2.5 में पहले का तीसरा सवाल। अब आ जाओ पेज नंबर 50 पर, 50 पर। तो पेज नंबर 50 पर देखो जो तुम्हारा प्रश्न संग्रह पीछे का जो पेज नंबर 49 पे प्रश्न संग्रह 2.5 था ना, उसके आगे के सवाल यहाँ पे लिखे गए हैं। तो उसमें से जो 5वां और 6वां सवाल है, जो 5वां और 6वां सवाल नहीं हल करना है, ये कट है। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर, अब देखो जो पेज नंबर 53 है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 आ गया। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का 6वां सवाल, प्रकीर्ण प्रश्न 2 का 6वां सवाल कट है। फिर आ जाओ पेज नंबर 54 पर। पेज नंबर 54 पर, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल, ये तुम्हारा किसका है? ये असल में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का ही आगे के सवाल है ना पेज नंबर 54 पे। तो केवल तुम्हारा यहाँ पे 10वां सवाल, सिर्फ 10वां सवाल कट है। अब इसके बाद आ जाओ डायरेक्ट पेज नंबर 94 पर। अब आ जाओ पेज नंबर 94 पर। पेज नंबर 94 जो तुम्हें दिया ना अधिक जानकारी के लिए सारणी बनी है, देखो पेज नंबर 94 पे एक बॉक्स बना है, चौखट बना है, उसमें लिखा है अधिक जानकारी के लिए। ये पूरा जो चौखट में लिखा है वो पूरा कट है। फिर आ जाओ पेज नंबर 96 पर। अब आ जाओ पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 पर दिखा है ना अधिक जानकारी के लिए, देखो इसमें भी एक चौखट बना है। पेज नंबर 96 पे भी एक चौखट बना है, चौखट में लिखा है अधिक जानकारी के लिए। तो ये पूरा कट है, पेज नंबर 96 पूरा कट है। फिर आओगे पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 ये भी तुम्हारा पूरा कट है। पेज नंबर 97 से लेके पेज नंबर 108 के, पेज नंबर 108, 97 से लेके 108 तक के सब पूरा कट है, 97 कट है। फिर उसके बाद पेज नंबर 98, फिर पेज नंबर 99, पेज नंबर 100, पेज नंबर 101, फिर
पेज नंबर 102, पेज नंबर 102, फिर पेज नंबर 103, पेज नंबर 104, पेज नंबर 105, फिर आओगे पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, और उसके बाद पेज नंबर 107, पेज नंबर 107। अब इसके बाद पेज नंबर 108 बी, पेज नंबर 108 बी। अब इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, 111, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4B। जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4B के सवाल है ना, वो पूरा 111, पेज नंबर 111 पे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के पहला दूसरा सवाल। फिर पेज नंबर 112, 112 पर आओ, इसके पूरे सारे सवाल, यानी देखा जाए तो तुम्हारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4B पूरा कट है, सारे सवाल, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4B के सारे सवाल पेज नंबर 111, 112 में जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4B के सवाल हैं वो पूरे कट हैं। अब इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 132, 132, पेज नंबर 132 पर आओ। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 132 पर तुम्हें यहाँ पर हेडिंग दिया ना, अनुमानित माध्य पद्धति, यहाँ पे दिया ना अनुमानित माध्य पद्धति, ये पेज नंबर 132। फिर उसके बाद पेज नंबर 133 पर आओ, पेज नंबर 133, ये पूरा। फिर आओगे पेज नंबर 134, फिर आओगे पेज नंबर 135, फिर आओगे पेज नंबर 136, और फिर पेज नंबर 137, यानी 133 से पेज नंबर 133 से 137 तक पूरा पूरा पेज। अब आओगे पेज नंबर 138, प्रश्न संग्रह 6.1, पेज नंबर 138, प्रश्न संग्रह 6.1, उसका दूसरा सवाल, 6.1 का दूसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठवां सवाल, प्रश्न संग्रह 6.1 का दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कट है, ये कट है पेज नंबर 138 पर। अब आ जाओ सीधे पेज नंबर 159 पर। अब डायरेक्ट आ जाओ पेज नंबर 159, पेज नंबर 159 पर। पेज नंबर 159 पूरा पेज, पेज नंबर 159 पूरा पेज। फिर आओगे पेज नंबर 160, पेज नंबर 160 भी पूरा पेज, पेज नंबर 160 भी पूरा पेज। फिर आओगे पेज नंबर 161, पेज नंबर 161। तो यहाँ पर जो पेज नंबर 161 है, शुरू के ऊपर के 5 लाइन, जो चौथा उदाहरण है ना, उत्पादन तथा निर्माण कार्य क्षेत्र, ये जो तुम्हें दिया है ये टॉप का, ये जो लाइन्स हैं, उत्पादन तथा निर्माण कार्य क्षेत्र में केंद्रीय कोण में अंतर, मतलब इसे ध्यान में रखें कि ऊपर के पॉइंट्स, ठीक है, वो जो चौथा है ना वो पूरा, पेज नंबर 161। अब आ जाओ पेज नंबर 164, अब आ जाओ पेज नंबर 164 पर, पेज नंबर 164 पर। तो ये असल में पेज नंबर 164 पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6.6 का आगे का सवाल है। 6.6 शुरू हो रहा 163 पर और 164 पर जो है उसी के 6.6 के आगे के सवाल हैं। तो 6.6 का 5वां,
और छठवां सवाल। पेज नंबर 164 में प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6.6 का पाँचवां और छठवां सवाल। अब आ जाओगे पेज नंबर 165 पे। 165 पे पेज नंबर 165 जो है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 के आगे के सवाल है। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 शुरू हो रहा 164 पे, उसके आगे के सवाल 165 पे जो दूसरा सवाल है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 का पहले का दूसरा सवाल, पहले का दूसरा और पहले का चौथा। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 में जो पहले का दूसरा और चौथा सवाल, पेज नंबर 165। अब आ जाओ पेज नंबर 167, पेज नंबर 167 पे। तो यहाँ पर 167 पे जो लास्ट क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन, ये कट है। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 का ही सवाल है सब। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कट है। अब आ जाओ पेज नंबर 168 पर। पेज नंबर 168 लास्ट पेज है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 16, ये प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 का ही है सब। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 का 16, प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 का दूसरे का पहले का दूसरा चौथा, फिर उसके बाद पेज नंबर 167 पे 14th क्वेश्चन और 168 पे 16वां प्रश्न। ठीक है, 17-18 है। तो यहाँ पर ये जो हमें कट किया गया है ये सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए है। और यहाँ पर मतलब ये देखा जाए तो तुम स्वयं अध्ययन इस को कर सकते हो, सब टॉपिक का स्वयं अध्ययन कर सकते हो, लेकिन परीक्षा में इसमें से नहीं पूछा जाए। जो अभी टिक मार्क कराया गया इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पेंसिल से किताब में टिक करो और इस हिसाब से अपनी तैयारी करो। थैंक यू।